क्या कभी आपका पासपोर्ट ऑफिस से पाला पड़ा है? क्या आपने कभी पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाए हैं? अगर हाँ, तो आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी हैं? आज हम आपको गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस लेकर चलते हैं, फिर आप समझ जाएंगे सच्चाई क्या है। यह है गाजियाबाद का ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस। यूपी के 13 जिलों के लिए एकमात्र ऑफिस। जाहिर है, आवेदकों की संख्या उम्मीद से ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा भीड़ भी स्वाभाविक है। सुबह सुबह जब आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंचेंगे तो आपका स्वागत कुछ इस तरह कतारों से होगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र गाजियाबाद के कौशाम्बी में इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह का समय है और तस्वीरें आप देखेंगे सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पासपोर्ट रिलेटेड अपने काम से यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए आते हैं तो कुछ लोग रिन्यूअल कराने के लिए भी यहाँ पर पहुँचते हैं, या अन्य पासपोर्ट संबंधित जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और आपको बता दें, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है गाजियाबाद का, जो पीएसके के अंदर है, दरअसल यहाँ पर 13 जिलों से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन बहुत समस्याएं भी यहाँ पर हैं जो लोग यहाँ पर झेलते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में अभी भी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि काफी आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे प्रोसेस स्लो होता है और काम की रफ्तार को धीमा भी कर देता है। टेक्नोलॉजी अपडेशन तो होना चाहिए, नो डाउट। आई मीन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतने दूर दूर से आते हैं, एंड उसको टेक्निकल और फ्लिम्जी ग्राउंड पे रोकना नहीं चाहिए। दैट्स इट। लोगों का हरासमेंट नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आई थिंक ये लोग ना विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो यूज़ होना चाहिए। इट शुड बी, सभी कुछ डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई जा रही है, तो आई थिंक अगर ये टीसीएस ने लिया तो उसको ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आए दिन यहाँ सर्वर डाउन होने की समस्या भी सामने आती है, जिसके कारण लोगों की परेशानी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैं एक बार दिखा दूँ आपको, पब्लिक जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भीड़ भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर लाइन में, कतार में अपना इंतजार कर रहे हैं बारी आने का। जरा सोचिए क्या होता होगा जब घंटों इंतजार के बाद आप दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि आपका कोई दस्तावेज मिसिंग है और आपको दोबारा आना पड़ेगा। निश्चित है आप झल्लाएंगे ही। प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक ये है कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं टाइम लेके। यहाँ कोई इन्होंने हेल्प डेस्क नहीं बना रखी। लोग अंदर जाते हैं, वहाँ से फिर कुछ फॉर्म में उनके कमी है या सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उनको अगली डेट लेनी पड़ती है, फिर वो दोबारा उनको आना पड़ता है। तो एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए यहाँ पे। इसको और थोड़ा अच्छा किया जा सकता था। जैसे कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन में जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो तत्काल का फॉर्म और एक एडिशनल डिक्लेरेशन के लिए लगता है, तो वो कहीं ना कहीं उसी समय उपलब्ध करा देना चाहिए, सो दैट वो भर के आया जा सके, ना कि यहाँ पे फिर से अलग से उसे लेके भरना चाहिए। सवाल है कि आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है? जिस काम को आसान बनाने के लिए टीसीएस को जिम्मेदारी दी गई है, आखिर उसी काम को कराने के लिए लोगों को मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ रही हैं? हमने विदेश मंत्रालय के सूत्रों से जानने की कोशिश करी कि ये समस्या है कौन और इसके पीछे का जिम्मेवार किसको ठहराया जा सकता है। तब पता चला कि गाजियाबाद समेत जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो अंतर्गत आते हैं टीसीएस के। टीसीएस उसके लिए ही तकनीक मुहैया कराता है, लिहाजा हमने टीसीएस के पास न्यूज़ नेशन की तरफ से ईमेल फॉरवर्ड किया और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि विंडोज 7 को अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों बार बार सर्वर डाउन होने की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक न्यूज़ नेशन के पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि तकनीक टीसीएस के पास है और टीसीएस की तकनीक की वजह से ही लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ता है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, विदेश मंत्रालय, दिल्ली।